कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। हमारे नरेंद्र मोदी जी की हर स्पीच, हर चर्चे, हर बात इतनी फेमस होती है दुनिया भर में कि उसका कोई जवाब ही नहीं रहता, क्योंकि बिल्कुल लाजवाब तकरीर करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जैसा कि इलेक्शन से पहले इन्होंने एक बार कह दिया था कि हर किसी के अकाउंट में 15-20 लाख यूं ही आ जाएंगे। तो हो सकता है तकरीबन लोगों के अकाउंट में आए होंगे, मेरे पास तो अभी नहीं आए। फिर उसके बाद जैसा कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमारा देश लड़ रहा था, उसी टाइम पर हमारे इज्जत माफ नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं और सुबह से थाली बजाने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद कई भक्तों ने थाली बजाई थी, मैं बचा नहीं सका था। फिर उसके बाद 20 दिन के बाद फिर आते हैं और कहते हैं कि इस बार अपने घरों के बाहर दिए जलाइए, फिर थाली बजाइए, थाली नहीं थाली बजाइए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे भक्तों ने दिए भी जलाए, थाली भी बजाई। फिर वहीं पर हमारे हैदराबाद के मशहूर एमएलए है, जुगनू की तरह चमकने वाले राजा सिंह, उन्होंने तो हद खत्म कर दी थी। उन्होंने दिया नहीं जलाया था, उन्होंने मशाल जलाई थी। मशाल जलाकर कहा था कि गो बैक चाइना वायरस गो बैक। उस टाइम पे शायद कोरोना बोलने नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि चाइना वायरस गो बैक। तो बहरहाल इतने अच्छे बात करते हैं हमारे मोदी जी और इतने इनके फॉलोअर्स हैं हमारे देश में। वो जो कहते हैं वो हमारे भक्त लोग 100% करते हैं। अब कल का ये वाकया है, हमारे इज्जत माफ नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि हमारे देश में बहुत जल्द कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाएगा। बन जाने के बाद हम सारी दुनिया में इस वैक्सीन को सप्लाई करेंगे। ये ट्वीट कोई आम ट्वीट नहीं था, ये ट्वीट सिर्फ हमारे देश तक नहीं था, इन्होंने WHO को भी यही ट्वीट किया था। फिर उसका जवाब दिया हमारे हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उन्होंने कहा सबसे पहले आप घर के अंदर दिया जलाइए, फिर उसके बाद दुनिया में दिया जलाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि हमारे देश में हर आड़े दिन कई 100 मौतें हो रही हैं, कई हज़ार मौतें हो रही हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। सबसे पहले हमारे देश को बचाना चाहिए, फिर उसके बाद दुनिया का आप जो चाहे कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी अच्छा कर सकते हैं। वहीं हमारे नाज़रीन की जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा महान देश जो है वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड सेकेंड कंट्री बन चुका है, क्योंकि USA के बाद अब हिंदुस्तान का ही नंबर है। अब चंद दिन में शायद US को भी पीछे कर देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है हमारा देश। अब सियासतदान इसी तरह चुगलबाजी करते रहेंगे या फिर बुल बच्चन करते रहेंगे तो हो सकता है हमारे देश की हालत ऐसे ही रह जाएगी। पता नहीं, दुनिया भर को सप्लाई करने की बात की है, वैक्सीन सप्लाई करने की बात की है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। लगभग 80,000 करोड़ वैक्सीन क्या ये भेज पाएंगे दुनिया भर में या नहीं, ये सवाल आवाम से है। बहरहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी जो भी कहते हैं अच्छे अंदाज में कहते हैं और बड़े प्यारे इनके बोल रहते हैं। वैसे भी 15-20 लाख का अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये थी हमारी खुसूसी खबर, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद।